गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडुल सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एडुल सिविल सर्विसेज के द्वारा सर्वाइवल सीरीज चलाया जा रहा है और मेंस के लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा। ठीक उसी तरह से प्रीलिम्स के भी लेक्चर कराए जाएंगे और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं लेक्चर 1 से। और सर्वप्रथम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साइंस के टॉपिक से, जिसमें बायोलॉजी को हमने चूज किया है। और ये ध्यान रखते हुए कि साइंस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीपीएससी में अगर देखिएगा तो पिछले 3 से 4 सालों में लगभग 30 क्वेश्चन मिनिमम यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने इस लेक्चर में साइंस से स्टार्ट करते हैं और उसमें बायोलॉजी को हम लोग देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पैडोलॉजी क्या होता है। तो पैडोलॉजी मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, जहाँ भी आपको पैडोलॉजी शब्द आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मृदा से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से अन्य देख लेते हैं। जेरेंटोलॉजी, ये क्या होता है? मनुष्य के वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विभिन्न पक्षों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? तो पक्षियों का अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ऑन्कोलॉजी किसको बोलते हैं? तो ऑन्कोलॉजी कैंसर एवं संबंधित ट्यूमर के अध्ययन को बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एंथोलॉजी के किसको बोलते हैं? फूलों का अध्ययन। तो आप जो भी मैंने कराया है इम्पोर्टेंट, आप इनको देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेकंड, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो नीलहरित शैवाल है। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम यही पुराना जीव पृथ्वी पर आया था और इसी के कारण से हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन जो गैस जो है, जो सांस लेते हैं हम लोग, वो उपस्थित हुआ। तो क्वेश्चन यह भी पूछता है कभी कभी कि जब पृथ्वी बनी तो उसमें कौन सा गैस जो है अनुपस्थित था उस समय, यानी कि नहीं था। तो ऑक्सीजन याद रखिएगा, और इसी जीव के कारण से ऑक्सीजन जो है हमारे पृथ्वी पर आया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को लिखा किसने लिखा? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डार्विन। डार्विन के बारे में याद रखिएगा कि ये इंग्लैंड के जैव विकासविद हैं। ठीक है, और यह भी याद रखिएगा कि इन्होंने डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत दिया था, जिसको इंग्लिश में थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा, प्राकृतिक वर्णवाद इनका काफ़ी फेमस है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट, इसके साथ और भी याद रखिएगा कि जैव विकासवाद यानी कि इवोल्यूशन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये लैमार्क ने दिया था। ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी कि म्यूटेशन थ्योरी को भी याद रखिएगा, डी हो ब्रिज ने दिया था। यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया था, ब्रिज एक वैज्ञानिक थे, डी ह्यूज ब्रिज करके उनका नाम है, लिख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, डायनासोर थे। तो डायनासोर थे, याद रखिएगा कि मेसोजोइक सरीसृप है, मेसोजोइक काल है, और ये रेंगने वाले जीव जो होते हैं उनको सरीसृप बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, समुद्री जीव, समुद्री जंतु जिनका नाम मछलियों के नाम से मिलता जुलता है किंतु वे मछली नहीं है, जैसे कि जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश, कैटफिश और क्राईफिश। यानी कहने का तात्पर्य कि आप देख रहे होइएगा कि इनके नाम में फ़िश लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये फ़िश नहीं है। तो आपको याद रखना है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो जिनके नाम में फ़िश लगा हुआ है लेकिन वो फ़िश नहीं है, वो समुद्री जीव हैं। जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश, कैटलफिश, क्राईफिश इत्यादि। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। यहाँ पर स्तन लिख लीजिए, स्तन, ठीक है, पाई, ओके, जीव है कौन सा? तो व्हेल मछली, ओके। और यह भी याद रखिएगा कि अगर पूछेगा कि विशालतम दांत वाली व्हेल कौन सी है, तो स्पर्म व्हेल है। दांत वाली अगर पूछेगा तो स्पर्म व्हेल। नेक्स्ट, कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? देखिए, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि लंबी अवधि तक बिना पानी पिए ऊँट रह सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो कंगारू चूहा जो है ऊँट से भी कहीं ज़्यादा जो है लंबे टाइम तक बिना पानी पिए रह सकता है। ये ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है, यह भी याद रखिएगा। घटपर्णी पौधा है, ये क्या है भाई? तो कीटाहारी पौधा है, यानी कि कीट को ये खाता है, इसको मांसभक्षी पौधा भी कहा जाता है। तो घटपर्णी के बारे में याद रखिएगा। घटपर्णी मांसाहारी कीट भक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं।
तथा जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो यह भी याद रखिएगा कि घटपर्णी पौधा जो है कहाँ पर उगते हैं, जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नेक्स्ट, हल्दी के पौधे का खाने वाला हिस्सा होता है। तो हल्दी का जो खाने वाला हिस्सा होता है उसको प्रकंद बोलते हैं। अब प्रकंद क्या होता है, यह अंतःभौमिक रूपांतरित तने का एक प्रकार है, यानी कि वैसा तना जो कि पृथ्वी के ही अंदर, भूमि के अंदर जो रूपांतरित होता है, तो उसी को प्रकंद बोलते हैं। इंग्लिश में इसको राइजोम बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी टाइप से और भी याद रखिएगा कि अदरक का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। उसको अदरक का जो भाग होता है वो तना होता है, जिसको प्रकंद भी बोला जाता है। इसी तरह से शकरकंद का, तो शकरकंद में याद रखिएगा कि रूपांतरित जड़ है ये। ओके। नेक्स्ट, आलू। आलू है अंतःभौमिक रूपांतरित स्तंभ कंद, इसको ट्यूबर भी बोला जाता है। ये याद रखिएगा, कंद याद रखिएगा। आलू जब भी आएगा तो कंद याद रखिएगा, ट्यूबर। आलू का खाने वाला भाग कंद या रूपांतरित तना होता है। कंद को ही रूपांतरित तना भी बोला जाता है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, देखने में फ्रेंड्स ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। कोई भी आप एग्जाम देख लीजिए, चाहे बीपीएससी देख लीजिए, यूपीपीसीएस या एमपीपीसीएस, क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं। तो इसीलिए इस आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। लौंग है। लौंग क्या है, बंद कलियां या पुष्प कलिका। याद रखिएगा, लौंग अगर पूछेगा कि क्या है तो बंद कलियां हैं या पुष्प कलिका है। नेक्स्ट, सच्चा फल नहीं है, यानी कि सच्चा फल का अर्थ ये है कि वैसा फल जो देखने से आपको लगेगा कि फल है, लेकिन उसको फल में काउंट नहीं किया जाता है। इसको असत्य फल भी बोला जाता है, इंग्लिश में इसको फॉल्स फ्रूट्स बोला जाता है। जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को क्या बोला जाता है, असत्य फल बोला जाता है। जैसे कि सेब, काजू, नाशपाती, ये जो है आपके असत्य फल के एग्जाम्पल है। तो आप रट जाइएगा, सेब का तो एकदम आपको याद ही रखना है कि सेब जो है सच्चा फल नहीं है, इसको असत्य फल बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध यानी कि स्मेल का कारण है। तो लहसुन जो है उसका जो गंध आता है वो किसके कारण से गंध होता है, सल्फर यौगिक के कारण से। याद रखिएगा, सल्फर यौगिक। नेक्स्ट, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, किसके कारण से आते हैं, तो सल्फेनिक अम्ल के कारण से। जब भी हम लोग प्याज काटते हैं तो उसमें उसके कारण से आंख में आंसू आने लगते हैं, किसके कारण से, तो सल्फेनिक अम्ल के कारण से। याद कर लीजिएगा। और मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, तो इसकी तीक्ष्णता का कारण है कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण, यानी कि कैप्साइसिन जो है इसके उपस्थिति के कारण से मिर्च जो है तीखा लगता है। ठीक है। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। तो यह सिनकोना की छाल से किया जाता है। याद रखिएगा, किससे, सिनकोना की छाल से। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि जो कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है वो कहाँ से मिलता है, तो सिनकोना की छाल से। ओके। मानव निर्मित धान्य जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है, यानी कि ये मानव के द्वारा बनाया गया है धान का ये टाइप है जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता। इसका नाम है ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल शब्द याद रखिएगा, जो कि क्या है, मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। सेब के फल में लाली का कारण क्या है, तो एंथोसाइनिन के कारण से सेब जो है लाल दिखाई देता है, ये याद रखिएगा। इसी टाइप से और भी याद रखिए कि टमाटर में लाल रंग जो है वो लाइकोपीन के कारण से होता है। पपीते में पीला रंग जो है कैरिका जैंथीन के कारण से होता है। कैरिका जैंथीन याद रखिएगा वर्ड। ओके। नेक्स्ट, खमीर, ईस्ट और मशरूम किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये फफूंद। फफूंद बोलिए या कवक बोलिए, इसी को फंगी इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, फंगी याद रखिएगा। नेक्स्ट, अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये अधपके फल से प्राप्त होता है। अफीम जो पोस्ता होता है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो अधपके फल से। और यह भी याद रखिएगा कि अफीम का मुख्य अवयव जो है मॉर्फिन है, यानी कि मॉर्फिन से अफीम, हीरोइन, ये सब जो भी नशीली चीज़ें हैं वो प्राप्त होती है, किससे, मॉर्फिन से। ओके। और यह भी याद रखिएगा, अगर कभी पूछे एग्ज़ाम में कि अफीम का जो अन्य वैज्ञानिक नाम है उसको क्या बोला जाता है, तो पैपेवर सोमनीफेरस। पैपेवर सोमनीफेरस इसका अफीम का वैज्ञानिक नाम है। ओके। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 46 होते हैं। अगर जोड़ी पूछ दे कि कितने जोड़े होते हैं तो 23 जोड़ा। ओके। और यह भी याद रखिएगा कि छिपकली के लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। काफ़ी VBI है कि छिपकली एक ऐसा जीव है जिसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं।
पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है, यानी कि जो पादप कोशिका है वो जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, तो कोशिका भित्ति के कारण से। यानी कि पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन जंतु में नहीं पाई जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पूछेगा कि कोशिका भित्ति जो है, यहाँ पर मैंने लिख दिया केवल पादप में पाया जाता है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो सेल्यूलोज से, ये याद रखिएगा, सेल्यूलोज से कोशिका भित्ति बनी होती है। नेक्स्ट, जैव विकास का भाग जैव कोशिका का भाग जिसे पावर हाउस कहा जाता है वो क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस, याद रखिएगा। जैव कोशिका का भाग जिसे पावर हाउस कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, लगभग 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन के साथ साथ मैंने सब क्वेश्चन भी कराने का कोशिश किया है ताकि इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक मिल सके। तो आप जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस सीरीज़ के द्वारा जो भी क्वेश्चंस कराया जाएगा उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चंस का अगर PDF आपको चाहिए तो जो हमारा नंबर है जिसमें मेंस में आपको नंबर 1 दिया गया होगा, तो उस पर आप मैसेज करके इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।